नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। एक शब्द होता है संतुलन, बैलेंस। इसका क्या मतलब होता है? संतुलन, बैलेंस। हम गिरते नहीं हैं, अपनी टांगों पर खड़े होते हैं, संतुलन है। हम बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, चलते हैं, गिरते नहीं हैं। कई लोगों को हमने देखा है, जब टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो लाठी का सहारा लेना पड़ता है। वो लाठी उस बैलेंस को सपोर्ट करती है। इसको समझने के लिए हम न्यूटन का नाम लेंगे। न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसकी एक प्रतिक्रिया होती है। जब हम दीवार पे बल देते हैं तो दीवार भी हमको उतना ही बल दे के रोक देती है, वहीं रुके रहो। तो क्या हमारी ताकत दीवार की ताकत जितनी है? अगर हम 4 आदमी एक साथ ताकत लगाएं दीवार के ऊपर, तो दीवार हम चारों को रोक देगी, यानी दीवार की ताकत हमारी ताकत से ज़्यादा है। यानी संतुलन कहाँ पर है? संतुलन एक वो फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि क्या आप बैलेंस हैं। कई बारी आपने देखा होगा, जब एक टर्न होता है तो वहाँ पे लिखा होता है कि तीव्र मोड़, गति सीमा इतनी। तो फिजिक्स के अंदर ही पढ़ाया गया है, जो अभिकेंद्र त्वरण होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर स्पीड ज़्यादा हो तो स्पीड की वजह से वो नीचे हो जाएगा और स्लिप करके गिर जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए स्पीड की लिमिट होती है कि यहाँ पे स्पीड 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से आप 60 की स्पीड पर चलाएं तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि मैं गलती कर गया, आपको तुरंत स्पीड को डाउन करना पड़ेगा। तो जो स्पीड को डाउन करने का जो फैक्टर आया, वो संतुलन हो रहा है कि आप गलती ना करें। अगर गलती आपने कहीं पे की है या आपको महसूस हुआ है तो तुरंत यू टर्न ले लें। ज़िंदगी के अंदर यू टर्न लेना ही उचित होगा। जैसे कृषि कानून के टाइम पे संतुलन आया यू टर्न से, नहीं तो अराजकता की स्थितियाँ उत्पन्न होने लगी थी। रशिया और यूक्रेन के अंदर अभी संतुलन नहीं आया है, युद्ध चल रहा है। जिस दिन संतुलन बन जाएगा दोनों शांत हो जाएंगे। अभी गड़बड़ है इसलिए युद्ध चल रहा है। हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा ही चीज़ें चलती रहती हैं। हम अपनी मेच्योरिटी से, अपने अनुभवों से संतुलन बनाते रहते हैं। हमको लगता है कि यहाँ पे मैं ऐसा कर दूंगा, बोल तो दिया, लेकिन अगर रिजल्ट वैसे नहीं आएंगे तो संतुलन गड़बड़ा जाएगा। वो जो बैलेंस है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एफ, वेयर एफ इज इक्वल टू के एफ। के इज ए कांस्टेंट जो इसकी चीज़ को बराबर करता है कि आपकी क्या कमी रह गई। आपने कहा था मैं 100 दूंगा, आपने दिए 80, तो जो 20 है ना वो आपके नेगेटिव में चढ़ गए, उन्होंने बराबर बराबर कर दिया, वो आपके कट गए। तो बैलेंस के हिसाब से उतना ही बोलना चाहिए जो आपके कर्मों के आधार पर बात को संभाल ले। ऑफिस के अंदर भी हमारी एक जिम्मेवारियां होती हैं। उस जिम्मेवारी के हिसाब से हमको अपने कर्तव्य परायण होने का सबूत देना पड़ता है, परफॉर्मेंस देनी होती है। और अगर हम उस परफॉर्मेंस पे कामयाब ना बने तो हम अपनी जिम्मेवारी के साथ संतुलन बनाने में नाकामयाब कहे जाएंगे। और नाकामयाब कहे जाने का मतलब है कि इट इज़ अवर नेगेटिव पार्ट। हम उस जिम्मेवारी को ठीक से नहीं निभा पाए, हम संतुलन नहीं बना पाए। संतुलन बनाने वाले ही आगे ऊपर उठ पाते हैं। ईश्वर उन्हीं को मौका देता है जो संतुलन को बनाते हुए अपने कार्य क्षेत्र में, जीवन में तरक्की का पथ ढूंढते हैं। संतुलन आपके मार्ग में प्रशस्ति का कारण बनता है। संतुलन आपको नई ऊर्जा देता है। संतुलन ही आपको एक नई रोशनी देता है, जिससे आपकी कीर्ति बनती है और समाज के अंदर एक आपकी इज्जत बनती है और उसकी एक जो एक जानकारी बनती है, उससे उससे आपकी इमेज के अंदर डेवलपमेंट होता है। आपको नए मौके मिलते हैं और उन नए अवसरों के साथ अपने कर्तव्य परायणता का स्पष्ट विवरण देते हुए, यानी परफॉर्मेंस देते हुए अगर हम संतुलन को बना पाते हैं तो हमने एक स्टेप और कवर कर लिया। एक स्टेप और कवर करते के साथ हमारी ग्रोथ बढ़ती है। हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना हम संतुलन को बराबर करने में सक्षम होते जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो पीछे हम 100 काम कर रहे थे वो खत्म हो गए। 100 के साथ 10 और बढ़ गए, 110 काम हो गए। अब 110 के साथ संतुलन आया, वो काम हो गए, फिर ये 10 और बढ़ जाएंगे, फिर और बढ़ जाएंगे, फिर और बढ़ जाएंगे। ये बढ़ता जाएगा।
और जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा हमको संतुलन करने का अभ्यास बनता जाएगा। अब संतुलन के बारे में पता कैसे चले कि हमने करना क्या है? तो सबसे पहले तो ये स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि हमारी जिम्मेवारियां क्या हैं, हमने उस काम को करना कैसे है, और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस क्या है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए हम कोई आयोजन कर रहे हैं, उस आयोजन के अंदर बहुत कुछ होना है, क्या होना है पता नहीं, तो जो आयोजन समिति वाले हैं वो उस काम को करेंगे। जिन लोगों को आना है उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उनको भी नहीं पता क्या होना है, उनको पता बहुत कुछ होना है। अभी जो संतुलन है ये उस दिन पता लगेगा जब सब एक साथ सामने आएंगे। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जिन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, अब उनकी फितरत क्या है, वो अच्छे को अच्छा बोलते भी हैं या सबको बुरा ही बोलते हैं, तो ये निगेटिविटी भी चलती है। ये जीवन का अंग है, ये चलता ही रहता है। तो संतुलन, अब ऐसा नहीं है कि आप 100 के बदले में 110 दे दें। एक कप में जितनी गुंजाइश होगी उतना ही पानी आएगा, और उसको लेके चल पाना ऊपर लेवल तक भर के वो पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ छलक जाएगा। तो संतुलन तब है कि हम उसमें उतना ही भरें। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम आधा छोड़ते हैं, कि हम वो पूरा भरा हुआ लगे और जिसको हम कैरी करके ले जाएं तो उतना ही का उतना पहुँचे, कहीं भी वेस्ट ना हो। जैसे पाइपलाइन से गैस आती है, पेट्रोल भी हम डलवाते हैं, पाइप से डलवाते हैं, तो जितना अंदर जाता है पेट्रोल या जितनी गैस हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उतना ही बिल घूमता है। बिजली जितनी हम कंज्यूम करते हैं उतना ही आता है। ये एक संतुलन है, जितना हमने यूज़ किया उतनी हमने पेमेंट की, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। जब असंतुलन की स्थिति होती है तब डिस्प्यूट पैदा होते हैं, और तभी ज़िंदगी में दिक्कतें आती हैं जो अच्छे दिन को ख़राब कर जाती हैं। तो संतुलन बना कर रखना है, और संतुलन बनाने में सहायक होते हैं हमारे अनुभव, हमारी योग्यता, हमारी शिक्षा, पूर्वजों का आशीर्वाद, गुरुजनों का सहयोग, साथियों की शुभकामनाएं। ये सारी अगर हमारे साथ एक साथ हैं तो हमारा संतुलन बना रहता है। अगर इसमें से गड़बड़ हो गई, हमने इसके अपोजिट शुरू कर दिए, दुश्मन बनाना शुरू कर दिया, लोगों के साथ लड़ना बढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर आप ये समझ लें कि संतुलन भी धीरे धीरे कम हो जाता है, और फिर वो असंतुलन की स्थिति हो जाती है, जो कि गलत है। तो जीवन के अंदर हमने संतुलन बना कर रखना है। जीवन की तरक्की इसी संतुलन में छिपी हुई है। जितना संतुलन को हम अपने संतुलन में ले लेंगे, अपने कंट्रोल में ले लेंगे, उतना हम तरक्की करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं आ रहा है, तो आपसे विनती है कि पर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हौसला वृद्धि हो और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।